एप्पल साइडर विनेगर, इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। बहुत सारे खाद्य पदार्थों में इसको डाला जाता है, स्पेशली चाइनीज़, इंडो चाइनीज़ फूड हम बनाते हैं तब इसका इस्तेमाल होता है। और बहुत बार आपने इस एप्पल साइडर विनेगर का नाम सुना होगा वेट लॉस के कॉन्टेक्स्ट में। तो क्या एप्पल साइडर विनेगर सच में वेट लॉस में मदद करता है, और वेट लॉस के अलावा इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मैं आगे बढ़े उससे पहले नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मृणाल और इस चैनल पर हम बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में, फिटनेस के बारे में। तो अगर आप भी हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं, हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एप्पल साइडर विनेगर, जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, ये एप्पल से, सेब से बनाया जाता है। एप्पल को फर्मेंट करके फिर उससे एप्पल साइडर विनेगर बनता है और ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। एसिटिक एसिड ये इसका एक मुख्य कंटेंट होता है। उसके अलावा ये बहुत सारे मिनरल से भी युक्त होता है। तो चलिए जानते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर क्या हमें लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए और क्या क्या उसके फ़ायदे हैं। और एंड में हम ये भी जानेंगे कि एप्पल साइडर विनेगर लेने से क्या नुकसान हो सकता है और कैसे हम उस नुकसान से बच सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। एप्पल साइडर विनेगर का सबसे मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण जो यूज़ है वो है डायबिटीज़ में। ये पाया गया है कि जब आप एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं तो उससे आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, मतलब कि आपकी बॉडी इंसुलिन को अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है और आपका शुगर लेवल स्पाइक नहीं होता। तो इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों में एप्पल साइडर विनेगर बहुत अच्छा माना जाता है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको शुगर है या फिर आप प्री डायबिटिक है, तो अगर आप एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं तो आपका शुगर लेवल मेंटेन करने में इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आपको हेल्प हो सकती है। उसके साथ ही अगर आप डायबिटिक नहीं भी हैं, फिर भी अगर आप एप्पल साइडर विनेगर हर रोज़ लेते हैं तो भी आपके शुगर लेवल को मेंटेन करने में, आपके दिन भर के शुगर लेवल को मेंटेन करने में इससे मदद होगी। दूसरा जो इसका प्रमुख यूज़ जो है वो है वेट लॉस में। तो जैसे कि हमने पहले ही देखा कि वेट लॉस में बहुत सारे लोग एप्पल साइडर विनेगर को रेकमेंड करते हैं। तो इसके पीछे भी वही साइंस आ जाता है कि अगर आप एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं तो आपके शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, जिसकी वजह से आपके शरीर में शुगर स्पाइक्स नहीं होते और आपका शुगर हमेशा मेंटेन रहता है और उस वजह से फिर आपको वेट लॉस करने में मदद हो सकती है। बहुत सारे लोग वेट लॉस के लिए इसको हमेशा यूज़ करते हैं। रोज़ सुबह उठ के ही कुनकुने पानी में 1 से 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालकर अगर आप पीते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपके वेट लॉस में आपको बहुत हेल्प होगी। उसके बाद एप्पल साइडर विनेगर का नेक्स्ट यूज़ जो है वो है आपके हार्ट के लिए। लोगों का ऐसा मानना है कि एप्पल साइडर विनेगर आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में भी मदद करता है। उसके साथ ही 2020 में और 2021 में कुछ स्मॉल स्टडीज़ इस पर की गई और उसमें ये पाया गया कि एप्पल साइडर विनेगर आपके कोलेस्ट्रॉल को घटाने में मदद करता है। HDL जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी लेवल बढ़ाने में भी एप्पल साइडर विनेगर मदद करता है। तो ओवरऑल एप्पल साइडर विनेगर आपके हार्ट के हेल्थ के लिए भी अच्छा माना गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, इसीलिए इसको सैलेड में भी यूज़ किया जाता है ताकि अगर आपके ल्यूज़ में कुछ साल्मोनेला या फिर और प्रकार के बैक्टीरियाज हो उससे आप बच सकें। और इसी वजह से बहुत सारे लोग एक्ने पर भी इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि एक्ने भी बैक्टीरिया से होते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है, बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि अगर आप अपने एक्ने पर एप्पल साइडर विनेगर लगाते हैं तो आपके एक्ने को हटाने में भी एप्पल साइडर विनेगर बहुत हेल्प करता है। लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए कि एप्पल साइडर विनेगर एक एसिडिक है, तो आप डायरेक्टली उसको अपने स्किन पर मत लगाइए। कभी भी अगर आप एप्पल साइडर विनेगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको हमेशा डाइल्यूट करके ही यूज़ करना होगा। तो उसके बाद क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है तो ऐसा माना जाता है कि ये आप इसको अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपके स्टमक का pH लेवल मेंटेन होने में मदद होती है। तो ओवरऑल ये आपके डाइजेशन को भी मदद करता है, आपका डाइजेशन ठीक करने में भी एप्पल साइडर विनेगर की हेल्प होती है। बहुत सारे लोग ये भी दावा करते हैं कि डैंड्रफ में भी एप्पल साइडर विनेगर मदद करता है, डैंड्रफ को हटाने में, फंगल इन्फेक्शन को हटाने में भी एप्पल साइडर विनेगर बहुत यूज़फुल होता है। लेकिन इसके ऊपर अभी तक कोई भी साइंटिफिक स्टडी नहीं हुई है, तो इसलिए इसके बारे में कुछ ठोस सबूत हमारे पास नहीं है कि क्या ये सच में
डैंड्रफ और फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में मदद करता है। तो अब देखते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर को कैसे लें। तो एप्पल साइडर विनेगर को सुबह सुबह खाली पेट लेना बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप एप्पल साइडर विनेगर कंज्यूम करना चाहते हैं तो कभी भी डायरेक्टली आप एप्पल साइडर विनेगर मत लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, तो ये आपको हानि पहुंचा सकता है। तो इसलिए अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो आधा ग्लास 1 गिलास पानी लीजिए, गुनगुना पानी लीजिए, और उसमें आप 1 चम्मच या 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिक्स करके पी सकते हैं। अगर आप एप्पल साइडर विनेगर को अपने स्किन पर लगाना चाहते हैं, अपने स्कैल्प पर लगाना चाहते हैं, तो उसको भी हमेशा पानी में डाइल्यूट करके ही यूज़ करना चाहिए। कभी भी डायरेक्टली आप एप्पल साइडर विनेगर को अपनी स्किन पर आप अगर लगाएंगे तो आपकी स्किन पर इरिटेशन होगा, उससे ज़्यादा आपकी स्किन को नुकसान पहुंच सकता है। उसके बाद अगर आप एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं, पीते हैं, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एप्पल साइडर विनेगर का जो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ है उससे आपके दांतों पर भी इफेक्ट हो सकता है। आपके दांतों में जो इनामल कवरिंग्स होता है इसको ये हार्म पहुंचा सकता है। तो इसलिए अगर आप एप्पल साइडर विनेगर ले रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपके दांतों के साथ इसका कम से कम कांटेक्ट हो, या तो आप स्ट्रॉ यूज़ कर सकते हैं और स्ट्रॉ से आप वो एप्पल साइडर विनेगर का पानी पी सकते हैं, या फिर आप ये विनेगर पीने के तुरंत बाद सादे पानी से अपने मुंह में 2-3 बार कुल्ला कर लीजिए, जिससे कि एप्पल साइडर विनेगर का जो इफ़ेक्ट है आपके दांतों पर वो मिनिमल होगा और आप अपने दांतों को इसके साइड इफ़ेक्ट से बचा सकेंगे। तो इन सब सावधानियों को ज़रूर बरतें, जिससे कि आप उसका पूरा यूज़ कर सकेंगे, आपको एप्पल साइडर विनेगर का लाभ भी ले सकेंगे, और इसका जो नुकसान होता है इसकी वजह से आपके दांतों पर, आपके थ्रोट में या स्किन पर जो नुकसान हो सकता है उससे भी आप बचे रहेंगे। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये यूज़फुल लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।